वनपाल भर्ती परीक्षा 2020 जिसका पेपर आपके 6 नवंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में यानी कि जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, पेपर कोड था 129 बी, उसकी आंसर की आपको इस वीडियो में मिलेगी। और ये ऑफिशियल आंसर की है जो RSSB बोर्ड ने जारी की है। तो RSSB बोर्ड के द्वारा जो जारी आंसर की है उसी के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, और इसमें जो आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके इसमें कि राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये 1985 में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से किस सवाल से अगार प्राप्त किया जाता है? किस सवाल से अगार प्राप्त किया जाता है? तो जीरेडियम जो है उससे अगार प्राप्त किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे का करेक्ट आंसर है बी। अब आपके प्रश्नों की जो क्रम है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपके यही प्रश्न थे, इनके क्रमांक जो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद RCSC ने किस एनजीओ के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन पे MOU किया है? तो वो जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तो वो कौन सा एनजीओ है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संपर्क। सेकंड ऑप्शन सही इसका ऑप्शन बी ऑप्शन है संपर्क। प्रश्न संख्या 4, उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण करवाया था वो महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है संग्राम सिंह। पांचवा क्वेश्चन है गेब सागर झील कहाँ स्थित है? तो गेब सागर झील ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। डी इसका सही आंसर है। छठा क्वेश्चन है अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिर करने में मदद करते हैं वह कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका क्लोस्ट्रीडियम। डी इसका करेक्ट आंसर है क्लोस्ट्रीडियम। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ ये मेहरानगढ़ के किले को कहा जाता है, जोधपुर वाले को। बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8, आठवां क्वेश्चन है सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक कौन सा है? सफ़ेद पेंट में मिलने वाला सबसे ज़्यादा सामान्य वर्णक कौन सा है? तो जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है वो इसका जो सबसे सामान्य वर्णक होता है सफ़ेद पेंट में। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है? इनमें से कौन सा एक विटामिन है? तो राइबोफ्लेविन है, ये एक विटामिन का प्रकार है। 10 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील स्थित है? तो आना सागर ये अजमेर के पुष्कर में स्थित है। बी आंसर इसका अजमेर। 11वां क्वेश्चन है पोमचा क्या है? तो पोमचा एक रंगाई की शैली है। पोमचा एक रंगाई की शैली है जो जिसके हम पीला भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न है कि डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 में प्रदेश भर में अभियान चलाया गया है मैं बाल सरपंच। इसकी शुरुआत कब हुई? तो मैं बाल सरपंच की शुरुआत ये अक्टूबर के दिन हुई थी, यानी कि 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती थी उसके दिन ये इस मैं बाल सरपंच की शुरुआत हुई थी नागौर से। 13वां क्वेश्चन है जयपुर में मीनाकारी की जो कला है वो किस कला महाराजा मानसिंह द्वारा कहाँ से लाई गई? तो जयपुर की जो मीनाकारी है उसको लाने का श्रेय है वो मानसिंह को जाता है और ये लाहौर से लाए थे। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन लाहौर। इससे पहले मैंने शिफ्ट 1 का पेपर भी डाल दिया है तो वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसको लिंक मिल जाएगा नीचे। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? तो ये माही मराठा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है माही मराठा। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन मालानी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? जो मालानी पहाड़ी वो कहाँ पे स्थित है? तो ये जालोर और बाड़मेर में स्थित है। मालानी की पहाड़ी जालोर और बाड़मेर। 16वां क्वेश्चन है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी जिसको हम तुरते माता भी कहते हैं ये वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है और पांचाल जाति की जो कुल देवी है। 17वां क्वेश्चन गणित का है 6 आदमी 2 औरतें एक साथ एक आदमी और एक औरत द्वारा एक साथ किए गए काम का 3 गुना कर सकते हैं। तो एक आदमी और एक औरत इस कार्य की क्षमताओं का अनुपात कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3। 18वां क्वेश्चन है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो एकीकरण की बात पूछिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 7 संभागों में हुआ था। अच्छा, एकीकरण से संबंधित मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। जो मत्स्य संघ का विलय होता है राजस्थान में वो कौन से चरण में होता है? इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे देंगे।
19 नंबर प्रश्न है कि वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वागड़ी भाषा ये दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में बोली जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं माइंस एंड जियोलॉजिकल विभाग के खनिज खोज कार्य की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा और राजसमंद जिले में किस खनिज के विशाल भंडार मिले? तो बांसवाड़ा और राजसमंद में ये मैग्नीज के विशाल भंडार मिले हैं। 20 का जो करेक्ट आंसर वो बी हो जाएगा, मैग्नीज। 21 नंबर क्वेश्चन है माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो माही सुगंधा ये चावल की किस्म है। इसके अलावा आपको बताना है कि माही कंचन और माही धवल किसकी किस्म है? माही कंचन और माही धवल ये किसकी किस्म है? आप कमेंट करके बताना। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो कृपाल सिंह शेखावत जो है वो राजस्थान की ब्लू पोट्री से संबंधित हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और ब्लू पोट्री के जादूगर इनको कहा जाता है और सीकर के मऊ गांव के ये रहने वाले थे। अगला प्रश्न है 23वां, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो नाथ प्रशस्ति ये मेवाड़ रियासत से संबंधित है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जा सकता है? तो ये पता लगाया सकता है फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त नियम है उसके द्वारा। किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा को फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा पता लगाया जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है 30% सांद्रता वाले अल्कोहल तथा 50% सांद्रता वाले अल्कोहल को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि परिणामी जो मिश्रण है वो 35% सांद्रता वाला अल्कोहल बने? तो 3:1 में इसको मिलाएंगे। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 3:1। 26वां प्रश्न है यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है तो x माइनस वाई का मान कितना होगा? सही आंसर इसका 2। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्योंकि 2 ही एकमात्र है जो इसमें सम संख्या होती है, बाकी सभी अभाज्य संख्या होती हैं और विषम संख्या होती हैं। प्रश्न संख्या 27 है जामर कोटरा की खाने किसके लिए जानी जाती हैं? तो उदयपुर की जो जामर कोटरा खाने हैं वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध हैं, रॉक फास्फेट। 28 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जिसको हम जाइका कहते हैं, JICA, जाइका किसके द्वारा प्रायोजित है? ये हाँ आंसर आगे बता दें इसमें राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना ये किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये जापान इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी जाइका के द्वारा जो प्रायोजित हैं। तो सही आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन जाइका, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी। 29 नंबर क्वेश्चन है बरड़ किसान आंदोलन का जो संबंध है वो किस रियासत से है? तो बरड़ जो है वो आपके बूंदी रियासत से संबंधित था, बरड़ किसान आंदोलन बूंदी से। कितने रुपए प्रति लीटर का प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी? तो पहले 2 रुपये मिलते थे, अब उसको बढ़ाकर जो 5 रुपया कर दिए हैं। तो सही आंसर इसका डी ऑप्शन 5 रुपये। 31 नंबर क्वेश्चन है तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो तेरहताली नृत्य ये बाबा रामदेव जी को समर्पित है, कामर जाति की महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है, प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई है। 32 नंबर क्वेश्चन है देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? तो देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल खैर नदी के किनारे आसीन भीलवाड़ा में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस ये प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। सवाल प्रश्न संख्या 34 है निम्नलिखित में से कौन सा का यौगिक में कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह उपस्थित है? इनमें से कौन सा कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं? तो एस्पिरिन में उपस्थित है। ये प्रश्न संख्या 34 का आंसर है एस्पिरिन। जो उत्तर बोर्ड ने माने हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी ओर से आपको कोई दूसरा नहीं बताऊंगा। तो आपको किसी में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या है 35 कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बांखड़ा नागल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, माही बजाज सागर राजस्थान गुजरात, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी वाला जो इसमें सुमेलित नहीं है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान और यूपी की नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सबसे अधिक आघात वर्तनीय धातु कौन सी है? तो वो इसका आंसर है सोना। सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्तनीय धातु है। प्रश्न संख्या 37 है भरतपुर संभाग कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है?
तो भरतपुर संभाग ये थर्ड बी में आता है। सही आंसर है ये थर्ड बी। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का स्थान, तो चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए प्रसिद्ध स्थान है ये नाथद्वारा, उदयपुर में स्थित है नाथद्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक दिए गए वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो इसका व्यास कितना है। देखो जब इसकी त्रिज्या आ जाएगी तो हम व्यास भी ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल और परिधि बराबर है तो 2πr बराबर πr², ये πr से इधर का πr कट जाएगा तो एक r बचेगा, r बराबर 2 है। ये r इसकी त्रिज्या 2 है तो इसका व्यास कितना होगा, डबल हो जाएगा 2 का, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 40 नंबर, विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम 2020-21 में देश के श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम में राजस्थान की कौन से दो डिस्कॉम को A+ ग्रेड मिली है। तो जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम में इनको A+ ग्रेड मिली है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता वाला किस मानव जीवाश्म में पाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निएंडरथल मानव, ये इसका जो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। पुनः 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर में जाती हैं। तो नाव की स्थिर चाल, पानी में चाल कितनी होगी। आपको इसमें जो नाव की स्थिर पानी में चाल बतानी है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट। SI मात्रक है वोल्ट, विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट। 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जिला सिद्ध मुख परियोजना से सिंचाई की जल प्राप्त नहीं करता है। तो इनमें से जो बीकानेर जिला है वो इस सिद्ध मुख सिंचाई परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, जयपुर में हवा महल में कितनी मंजिलें हैं। तो जयपुर का जो हवा महल है वो कितना मंजिला है। तो जयपुर का हवा महल 5 मंजिला है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो अचलगढ़ दुर्ग ये माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में। 47 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो बेनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। ये माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है बेनेश्वर डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है 48 नंबर, एक निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1200 और 832 रुपये हैं। तो वार्षिक दर कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। सही आंसर इसका 8%। राजस्थान के राजमहल में चित्रों की ओवरी तस्वीरों कारखानों जिसकी स्थापना किसने की। तो ये महाराणा जगत सिंह ने की थी। सी इसका करेक्ट आंसर है, महाराणा जगत सिंह। विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं। तो विषाणु मुक्त जो पादप है वो विभजोतक जो संवर्धन होता है उसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 51 है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। तो इनमें से कौन सा इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। तो जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ की बीटा कोशिका हैं उनके द्वारा ये इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है। तो वर्मिक्यूलाइट जो है वो आपके अजमेर में मिलता है, अजमेर। 53 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या n है, इस प्रकार है, यदि उनके अंकों का गुणनफल करें और उसमें योगफल को जोड़ दिया जाए तो संख्या n प्राप्त होती है। तो n का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक होगा आपके इसमें 9। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्रत राजस्थान का राज प्रमुख किससे नियुक्त किया गया था। तो व्रत राजस्थान का जो राज प्रमुख है वो जयपुर के जो महाराजा थे सवाई मानसिंह, उनको नियुक्त किया गया था। सही आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन, महाराजा सवाई मानसिंह। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक अफवाह की नदी है। ठीक है, इनलैंड ड्रेनेज रिवर, आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है। तो इनमें से जो साबी नदी है जिसके किनारे जो जोधपुर सभ्यता विकसित हुई है वो नदी आंतरिक अफवाह की नदी है। 56 नंबर क्वेश्चन है,
किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से सहायता नहीं की थी, अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? तो कोटा वाले जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, बाकी सभी ने अंग्रेजों की सहायता की थी। इन तीनों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, धौलपुर, टोंक और बीकानेर। 57 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद गुरु ने बिलों एवं गरासियों को किस माध्यम से संगठित किया? तो ये बिलों और गरासियों को किस के माध्यम से संगठित किया? तो संप सभा के माध्यम से संगठित किया था। सही आंसर इसका संप सभा। 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको जो ये गणित का सवाल है, इसका आपको मान बताना है। x बराबर 2 प्लस 2 की घात 1/3 प्लस 2 की घात 2/3। तो इसमें आपको इस संख्या का मान है जो इस त्रिघात समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 0। 59 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किस स्थान पर प्राप्त किया? तो गुजरात का एक और जिला है बड़ौदा और राजस्थान का बांसवाड़ा, इन दोनों जिलों ने ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है इसमें संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो द्वितीय इसका करेक्ट आंसर होगा 59 में बी, 59 में ए द्वितीय स्थान। 60 नंबर क्वेश्चन है, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। 61 नंबर है, असंभव घटना की प्रायिकता किसके बराबर होती है? तो असंभव घटना की जो प्रायिकता है वो 0 होती है, जबकि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? करौली को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? तो धर्मपाल द्वितीय है, इन्होंने जो करौली को अपनी राजधानी बनाया था। डी इसका करेक्ट आंसर है, धर्मपाल द्वितीय। 63 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी। उत्खनन कार्य। 64 नंबर क्वेश्चन है, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये पुष्कर में आयोजित हुआ था। डी इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्कर। 65 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? अर्थव्यवस्था का जो कृषि क्षेत्र है उसमें किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो मत्स्य, पशुपालन और वानिकी को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन आवास को सम्मिलित नहीं करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणज का माध्य कौन सा है? तो 3 के जो प्रथम 5 गुणज हैं उनका जो माध्य ज्ञात करना है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है 9। नेक्स्ट है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया? तो ये जगत सिंह की याद में बनाया था, मान सिंह की रानी कनकावती ने। ए इसका जो सही आंसर है जगत सिंह। अगला प्रश्न है, गणित का है ये, √400 प्लस √0.0400 और √0.0004 का मान कितना होगा? तो 20.22 इसका आंसर है। 68 का बी, 20.22 इसका आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1 मई 2021 को यह प्रारंभ की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के तहत जयपुर किस उत्पाद के लिए चिन्हित किया गया है? तो जयपुर ब्लू पोट्री के लिए चिन्हित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद के तहत जयपुर ब्लू पोट्री। नेक्स्ट है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आपको जो आंसर बताना है। तो 1 भाजक 1/, तो इसका जो आंसर है 1/2, 1/2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो टेलीमेडिसिन ये झालावाड़ जिले से शुरू की गई थी टेलीमेडिसिन। और नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो स्माइल कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। स्माइल 1.0, 2.0 और 3.0 ये स्माइल शिक्षा से संबंधित है, स्कूली शिक्षा से। 74 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र यानी कि NCDC की स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है। 74 का सी अलवर। 75 नंबर क्वेश्चन है, राज रत्नाकर के लेखक कौन है? तो राज रत्नाकर के लेखक है सदाशिव भट्ट। तो सदाशिव भट्ट इसका जो सही आंसर है।
नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर ये चूरू जिले में आता है और एक प्रसिद्ध मृगवन अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है 77, बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो राणा सांगा की ओर से किसने भाग लिया था ये बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राव कल्याणमल। राव कल्याणमल। 78 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की? तो 78 का हो जाएगा डेनमार्क। 78 में सही आंसर इसका डेनमार्क। 79 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो ये सुनारी से मिले थे, सुनारी। और ये सुनारी और गणेश्वर सभ्यता है, ये दोनों कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। 80 नंबर क्वेश्चन है, डबोक हवाई किस जिले में स्थित है? तो डबोक हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, ये उदयपुर में स्थित है। 81 नंबर क्वेश्चन है, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की? तो ये अंतिम था ये 81 में, इसका आंसर हो जाएगा 1883 में। 82 नंबर क्वेश्चन है, रावली जो टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है वो किस जिले में नहीं फैला हुआ है? तो ये टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य ये 3 जिलों में फैला हुआ है, तो इनमें से किस जिले में ये नहीं फैला हुआ है? तो ये टोंक जिले में नहीं आता है, अजमेर, राजसमंद और पाली तीनों जिलों में फैला हुआ है। और 83 नंबर क्वेश्चन है, एक बेटा, माता और पिता दादा की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। इनकी वर्तमान आयु, औसत आयु 27 वर्ष है, तो 7 साल बाद माता की आयु इसमें ज्ञात करनी है। तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 49 ईयर, 49 वर्ष। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो 11% हिस्सेदारी है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा 11%। 85 नंबर प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता के अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जल भराव। जल भराव इसमें सही आंसर है। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे कहाँ से हैं? तो रूमा देवी कहाँ से है? ये बाड़मेर से हैं, सही आंसर है इसका बाड़मेर से। अच्छा, इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी मिला था, तो ये किस वर्ष में मिला था नारी शक्ति पुरस्कार? ये आप कमेंट करके बताना। और इस साल का जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो किसको मिला और वो उनका संबंध किस क्षेत्र से है इस साल के नारी शक्ति पुरस्कार का, तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। साथ ही रात्रि 9 बजे जीके क्विज में भाग लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और RSSB बोर्ड और RPSC के अब तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी आपको इसी चैनल पे वीडियो सोल्यूशन के रूप में मिल जाएंगे। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के साथ में कितनी लगती है? तो 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ दिया जाता है, तो उस संख्या का आपको 40% जो ज्ञात करना है, तो वो होगा 18। सही आंसर इसमें 18। 89 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो इसमें से जो मानस है वो राजस्थान का नहीं है, मानस असम का अभ्यारण्य, काजीरंगा मानस असम के। और अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 15 साल बाद उसकी 15 वर्ष की आयु की 4 गुना हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु हो जाएगी 25 वर्ष। 91 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? तो ई कूपन जो मिलेगा वो आपके 10,000 या फिर इससे अधिक के कृषक विक्रय पर जो मिलेगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा असंपर्क बल नहीं है? कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो इनमें से जो घर्षण बल है वो असंपर्क बल नहीं है, बाकी सभी जो अगर असंपर्क बल हैं। चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल तीनों ही असंपर्क बल हैं। ये घर्षण जो है वो आपके संपर्क बल में आता है, कॉन्टैक्ट फोर्स के रूप में जाना जाता है घर्षण बल को। 53 नंबर क्वेश्चन है 93 नंबर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किस प्रकार से होता है? तो वो सभी बिंदुओं पर समान होता है, डी इसका करेक्ट आंसर है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है?
तो विजय सिंह पथिक को राजस्थान का किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती हैं? तो इनमें से जो आयन मंडल है, आयन मंडल में रेडियो संचार जो मदद होती है। 96 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये बजट घोषणा 2021-22 की है। इसके तहत जो ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, कार्बन की कौन से कार्बन परमाणु के द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? संकरण की कौन सी अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? तो ये जो sp3d है उसके द्वारा नहीं दर्शाया जाता है, बाकी तीनों ही ये संकरण की अवस्था दर्शाते हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं सिरोही के रोहिड़ा गांव के, और इन्होंने जो इस ग्रंथ की रचना की थी। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः कहाँ से प्रारंभ, यानी कि शुरुआत इन्होंने कहाँ से की थी? तो शुरुआत की थी इन्होंने वर्धा से, फिर बाद में तो अजमेर स्थानांतरित हो गया था राजस्थान सेवा संघ, तो यहाँ से की थी। पहले इन्होंने वर्धा से शुरू किया था। रणखार रिजर्व कहाँ स्थित है? तो रणखार ये राजस्थान का नवीनतम 16वां रिजर्व है, और ये जालौर जिले का जो चित्तलवाड़ा है वहाँ के स्थित है। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और रणखार एक किताब भी है जिसका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि ये रणखार किसकी किताब है। तो ये थे 100 प्रश्न वनपाल जो पेपर हुआ था 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में, उसका इसके जो फर्स्ट पारी का पेपर था वो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, तो आप जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर वो सारे पेपर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।